हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं ना आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने का सोच रही हूँ कि आपके कैरियर में क्या एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग हमारी कैरियर पर है। कैरियर से रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं। मुझे ना बहुत बिखरे बिखरे आ रहे हैं कार्ड हाथ में, समेटने में दिक्कत हो रही है। कुछ बिखरी बिखरी सी एनर्जी है। आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हैं कार्ड। कैरियर रीडिंग फॉर यू। बिखरी बिखरी सी एनर्जी बहुत आ रही है मुझे। कार्ड भी ऐसे बिखर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स है। जजमेंट रिवर्स है। 6 ऑफ कॉइंस। जस्टिस रिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। द लवर्स। चैरियट रिवर्स आया है। 9 ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स। द फूल। तो फ्रेंड्स, कैरियर में क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैरियर में आपके साथ समान व्यवहार नहीं होता है। इक्वल जो व्यवहार होता है ना, वो नहीं होता है। और आपको जो पैसा मिल रहा है वो भी सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। सफिशिएंट पैसा नहीं है। गिन गिन कर पैसा देने की बात यहाँ पे हो रही है। आप ज़्यादा चाहते हैं पैसा, लेकिन आपको उतना मिल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कैरियर के प्रति और ज़्यादा फोकस करने पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। आपके जीवन में हमेशा ही, देखिए, जस्टिस रिवर्स आया है और जजमेंट भी रिवर्स आया है। करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्लेस है, ये करियर से रिलेटेड जो स्थितियां हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। और इसमें ना आपके प्रति हमेशा ही अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। कई बारी क्या होता है आपके साथ में कि आप जो निर्णय लेते हैं वो कहीं ना कहीं भावुक होकर ले लेते हैं। आप लोग में से कुछ लोग बहुत काइंड हो सकते हैं, जिनका ऑफिस कलीग जो है फ़ायदा उठाते हैं। आपकी काइंडनेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लोग आपको थोड़ा सा बुद्धू बना के चले जाते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, खुद निकल जाते हैं।
आप अपने करियर में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये नई शुरुआत हो नहीं पा रही है। आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं। इस जॉब में जो है आपको बहुत बर्डन फील होता है, जेल जैसा महसूस होता है। कुछ लोगों की जॉब इतनी टॉक्सिक है कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस करते हैं, और इस करियर को आप चेंज करना चाहते हैं, जिसको कर नहीं पा रहे हैं। नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नई शुरुआत भी कर पाएंगे, ठीक है, और आप जीवन में 9 ऑफ कप्स भी पा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको, जो पास्ट में जिनसे आपका बहुत अच्छा लविंग बॉन्ड रहा है, वो ऑफिस कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो भी हैं, उनके प्रति एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लानी पड़ेगी। आपका बहुत अच्छा नेचर हो सकता है, बहुत मासूम हो सकते हैं कुछ लोग, और आपको हमेशा ही इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके पीठ में छुरा घोंप के अपना काम बना के निकल लिए। कुछ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, बहुत एफर्ट डाले हैं अपने अपने वर्क में, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। पास्ट में आपने इस जॉब से वॉक अवे किया हो सकता है टॉक्सिसिटी के कारण, और अब आपको नए एफर्ट डालने में मन बोझिल सा है, डूबा डूबा सा है कुछ लोगों का मन। आपको अपने जीवन में एक्शन मोड में आना पड़ेगा। एक्शन मोड जो है वो रिवर्स आया है, एक्शन मोड में आप नहीं हैं। आपको ना, जहाँ खड़े हैं वहाँ मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। अगर कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो करंट जॉब है उसमें रहते हुए उसे चेंज करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, आपका भाग्य का पहिया घूम सकता है। अगर आप, एक एनर्जी मुझे यहाँ और आ रही है, किसी हार्ट ब्रेक से इतने ज़्यादा परेशान है कि कैरियर पर आपका ध्यान नहीं है। हो सकता है कि जिनसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो उनको ऐसा लगता है कि करियर, मनी, फाइनेंस पे आपका ध्यान है, पर एक्चुअल में आपका ध्यान उनकी तरफ लगा हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, लेकिन उसके बावजूद, मतलब आपके पास, कुछ लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, करियर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में किसी बात को लेकर आपके मन में उदासी सी रहती है, जिसके कारण आप करियर में जितना एक्टिव मोड में रह सकते हैं उतना नहीं रह पाते हैं। द सन आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके। आप इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि भाग्य का पहिया घुमा सकते हैं अपने पक्ष में, धन के राजा या रानी बन सकते हैं। आप एक ऐसे घोड़े पर सवार हो सकते हैं कि जो आपको आगे की ओर बढ़ाए। कितनी सुंदर एनर्जी होगी कि सुबह का टाइम हो, कोई घोड़े पर बैठे और सूर्य की किरणों के साये में यात्रा करे। आपके जीवन में करियर से रिलेटेड सूरज उगने का पूरा पूरा चांस है, लेकिन जो उदासीन है आपका मन, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उदासी से बाहर निकलना पड़ेगा, पक्का निकलना पड़ेगा। द वर्ड आया है, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से पा सकेंगे। किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इमोशनली इन्वेस्टमेंट आपको बंद करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनल होकर रहेंगे, सभी लोग फायदा उठाने के लिए ही बैठे हुए हैं। दूसरे डेक से भी देखेंगे।
What's about your career life? What's about your career life? दो रास्तों के बीच आप उलझे हुए हैं, इस जॉब को छोड़ूं या और दूसरी जॉब पकड़ूं, या फिर कोई रिलेशनशिप और करियर में बीच में फंसे हुए हैं। आपकी एनर्जी मालूम कैसी है? गाड़ी उठा के करियर की तरफ जाऊं या गाड़ी उठा के जिनसे मेरे इमोशनल संबंध हैं उनकी तरफ जाऊं? किधर जाऊं आपकी समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में आपको, मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स में से कुछ का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं आप। इसमें ये एनर्जी आ रही है कि आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा सब कुछ, आपको खड़े हो जाना है और लगातार पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऊंचे लक्ष्य के लिए आपको बहुत पैर दुखाने पड़ते हैं। दो सिचुएशन में जगल करने की एनर्जी बार बार आ रही है। इस स्टकनेस से आप बाहर निकलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर में आप नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हम नया रास्ता तलाशेंगे, आपको ऐसा लगता है उसमें पता नहीं कितने ऑब्स्टिकल आएंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आपको ऐसा लगता है। कुछ लोग की हॉबी पेंटिंग करना है और पेंटर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों की आई है। फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अध्ययन पे ध्यान देंगे, तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे और जीवन में जो भी जॉब चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो व्यक्ति संसार में डॉक्टर बनना चाहता है ना, वो कुछ और करता है, वो इंजीनियर बन जाता है। जो पेंटर बनना चाहता है उसको डॉक्टर बनना पड़ता है। जो डॉक्टर बनने के सपने देखता है वो इलेक्ट्रिकल की शॉप खोल के बैठा है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि पैसा किन्हीं और करियर में होता है, हमारी हॉबी कुछ और होती है ना। तो कई बार हमको जिस क्षेत्र में पैसा है उसको हॉबी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपकी एक्चुअल हॉबी है उसको लिए आप जीवन का कुछ समय देते रहिए, उसको भूलिए मत, उसको साइड में चलाते रहिए, और उसको ऐसे ग्रो करना है हमको धीरे धीरे कि वही हमारी मेन कैरियर बन जाए। ऐसा हमारा हिडन प्रयास होना चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके पीछे आपको ऐसे मैनिपुलेट करने में और आपके बारे में जानकारी हासिल करके उसको फैलाने में सीक्रेटिव तौर पे बिजी रहते हैं। ये आपके जो पैसा है ना उस पर नज़र रखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट लगा, कितना इसकी प्रोग्रेस हुई, कहीं प्रमोशन तो नहीं मिला। पूरे स्टॉकिंग की एनर्जी है आपके घर तरफ, आपके फाइनेंस की तरफ। हो सकता है कि आप अपने परिवार में इकलौती संतान हो जो अच्छा कमाते हैं, आपका घर बहुत अच्छा हो सकता है आप सिंगल मदर हो। और फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, हो सकता है कि आप लोग सिंगल पेरेंट हों, है ना। और आप जो जो भी करते हैं करियर, फाइनेंस और संपन्नता के लिए, उस पर किसी की नज़र है। आप अपने बच्चों के साथ
रास्तों की तलाश कर रहे हैं जीवन में, कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकें, और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो आपको किसी और के साथ जगल करता है, मुझे ना ये कोई रिलेशनशिप दिख रही है, या ऑफिस में कोई बॉस आपसे हायर, एक पद ऊपर, एक पोजीशन ऊपर कोई व्यक्ति हो सकता है। मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप का दिख रहा है। देखिए, कोई एक पद ऊपर है तो वो सिर्फ हमसे जेलस हो सकता है, ठीक है, ये चाह सकता है कि हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन आपका पैसा उसे मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है ना। ये तो रिलेशनशिप में ही हो सकता है, या आपके कैरियर में, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहता है जिससे आपका फाइनेंस उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाए, या कोई रिलेशनशिप है, आपके नाम कोई संपत्ति है। यस, आप जो है ना, लालटेन लेके दीपक के उजाले में, भले उस संपत्ति से आपको कुछ भी ना मिल रहा, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को वहां रख रहे हो, वहां रख के पाल रहे हो, उस संपत्ति पे नजर है। आपके पास बहुत सारी कैरियर चॉइसेस हैं, लेकिन आपको उनको एक्सप्लोर करना है। आपका हृदय प्रेम से भरपूर है, ईश्वर का आपके साथ अच्छा बाउंडिंग है, ईश्वर का हाथ भी आपके सिर पर है, लेकिन आपको थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, कई महिलाएं यहाँ पर मदर हैं, ईश्वर का पूरा सहयोग है आपके ऊपर, हिम्मत मत हारिए। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ सकता है, अच्छा होगा। ऑफिस में जो टॉक्सिसिटी है, जो बरगलाते हैं लोग आपको, ठीक है ना, बरगलाने की कोशिश करते हैं, इधर की उधर बात करते हैं, उधर की इधर बात करते हैं, आपके मुंह पे आपके जैसे दूसरे के पास जाके आपकी बातें बताते हैं। आपके पास रहेंगे तो इतने मीठी मिश्री बनेंगे कि बिल्कुल ये आपके हितैषी हैं, इनसे बड़ा दानवीर और आपका हितैषी और शुभचिंतक आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। इवन आपके माँ बाप से भी ज़्यादा शुभचिंतक हैं आपके, ऐसे हैं ये कोई व्यक्ति। लेकिन एक्चुअल में ये व्यक्ति आपका हितैषी बन के दूसरे पक्ष में जाकर, जो आपके शत्रुओं के पास जाकर उसका भी बहुत हितैषी बनता है, और वहां जाके आपकी बातें बताता है। ये बहुत अच्छी तरीके से ये ऑफिस के लोगों को, उनके मन की बातें लेता है, मित्र बन बन के ये काटता है सबको। तो ये जो व्यक्ति है, इसकी दाढ़ी हो सकती है लंबी, थोड़े से लंबे बाल हो सकते हैं। ये व्यक्ति है ना, खाने पीने को भी आपको देता है, इससे बच के रहना, इसको मत खाया पिया करो। मैं एक सही सलाह दे रही हूँ। जिनकी रुचि आपको खिलाने पिलाने में ज़्यादा हो, उनके पूरे जीवन का केंद्र यही है कि वो जो कुछ लाए हैं वो आप जरूर खाएं, तो उनसे दूर रहें आप। ऐसे लोग ना, बस समझ जाओ मैं मना कर रही हूँ, मत खाया करो। द टावर, अगर आपने ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा तो आपके जीवन में टावर मूवमेंट हिट हो सकता है। अगर आप किसी टावर मूवमेंट से बाहर आए हैं, दोबारा किसी पे न विश्वास करें, न किसी को बिना जाने समझे अपनी ज़िंदगी में प्रवेश दें, न किसी को इतनी बाउंड्री क्रॉस करने दे कि वो आपके जीवन पर हावी हो जाए। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने बचपने से अपने जीवन को जिया और किसी को भी अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे आने दिया, तो आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ सकता है। इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। द एम्परर, आपके बॉस की आप पे बहुत नज़र रहती है। देख रहे हैं, साथ में आई है एनर्जी।
आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, उनकी आपके ऊपर नज़र रहती है। ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है, ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और एक व्यक्ति है जो बरगलाने की कोशिश करता है। ये महिला और पुरुष कोई भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और दिख रही है कि जब भी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कोई कठिन काम होता है ना, तो आपको आगे कर दिया जाता है, और जितने भी लल्लू होते हैं ना, वो सब पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक तरह की चालबाजी है। अगर इस चालबाजी से आप बाहर निकलेंगे तो जीवन में बहुत उत्साह आएगा, बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ आपकी आ सकती हैं। थोड़े से आपको चालबाज बनना है, जो जीवन में चाहो वो पा सकते हो आप। अगर आपको किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसाया है और आपके जीवन में बार बार आने की कोशिश करते हैं उड़ उड़ के, जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए, तो ये आपके जीवन को स्टक किए हुए हैं। ठीक है, ये आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी अपने करियर के साथ समय बिताना है। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्स है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसका असर आपके करियर पर पड़ता है। आप दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, और अपने करियर में, आपके करियर के प्रति आपके मन में उदासी सी मुझे महसूस हो रही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और है कि ना, आपको करियर में, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, अगर आपका करियर आपकी पसंद का नहीं है, तो आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ को साइड बिजनेस के रूप में, साइड वर्क के रूप में आपको करना है। ये पक्का है कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि मैं कुछ और करती हूँ, ठीक है ना, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ये मेरी हॉबी है। थोड़ा सा बैलेंस भी करता है कि रेगुलर नहीं कर पाते या नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने छोड़ा नहीं है। जिस चीज़ से मुझे सुकून मिलता है, लोगों को गाइड करने से सुकून मिलता है, किसी का अच्छा हो जाए इस चीज़ से सुकून मिलता है, तो यहीं से हमारी आंतरिक खुशी आ रही है। यही हमको दूसरी जगह पे जो टॉक्सिसिटी है उससे लड़ने की क्षमता पैदा करती है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको खुशी देती है, जो आपको हिम्मत देती है, जो आपको टॉक्सिसिटी से लड़ने की कैपेसिटी देती है। उस चीज़ को आपको साइड में चलाते रहना है। अपने सपने और आकांक्षाएं आपकी क्या हैं, उन पे आपको ध्यान देना है कि मेरे क्या सपने हैं। अगर आपकी बहुत कम एज है, 21 से 30 साल की एज है, तो आपका जो मन है वो डूबने के लिए नहीं बना है। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें खून जो है बहुत तेजी से दौड़ता है शरीर में, बहुत उत्साह होता है जीवन में। इसमें आप जितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, उतनी ऊंची छलांग बाद में व्यक्ति नहीं लगा सकता, उसे दिक्कत होती है। हालांकि जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर आपके आत्मबल प्रबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो यंग एनर्जी है इसको जाया नहीं जाने देना है। आपको इंटरनेट पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आपको किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, करियर गाइडेंस की किताबों को पढ़ना चाहिए, और उन करियर को पता करें जिनकी मांग मांग ज़्यादा है। जैसे जो ऑनलाइन जो करियर होते हैं, ऑनलाइन शॉप खोलना, ठीक है, और कियोस्क, और भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, है ना। कुछ महिलाएं बुटीक खोल सकती हैं। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, साइड में चलने दीजिए, जिससे पैसा मिलता है वो अलग चलने दीजिए। कोशिश कीजिए दोनों को बैलेंस बनाने की। और अपने जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, उनसे संपर्क में रहा करिए आप लोग। वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने कैपेसिटी आपके अंदर है। कोई टीचर ज़रूर ऐसे होंगे जो आपको नज़दीक से जानते होंगे कि कितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। करियर, फाइनेंस, अच्छा जीवन और अच्छा परिवार, सब कुछ आपकी लाइफ में है।
ठीक है। आप जिनकी वजह से स्टक हैं, जिन भी इमोशनल चीज़ों की वजह से स्टक हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ें। आपके जीवन में एक अच्छा प्रेम लिखा हुआ है। हैंगमैन रिवर्स आया है। आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, और स्टक स्टक एनर्जी से आप बाहर, देखिए क्या है ना कि ये लड़की जो है, इसके पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मालूम है इसका मन इतना टूटा हुआ है कि बोरिया बिस्तर बांध के कहीं जाना चाहती है। उन ऑप्शंस को, उन अपॉर्चुनिटीज को देखना ही नहीं चाहती। कारण मालूम क्या है? मन इसका टूटा हुआ है। इसको ऐसा लगता है जितना है ठीक है, मैं किसी ऐसी जगह चले जाऊं जहां मुझे कोई परेशान ना करे। लेकिन अगर ये पलट के देखे तो इन्हीं, ये जो कप्स और ये जो ऑप्शंस है ना, इन्हीं में इस दुख और पीड़ा से निकलने का रास्ता छिपा हुआ है। लेकिन ये जो अपनी जो पोटली है ना, इसी को संभालने में व्यस्त है, क्योंकि इसका मन नहीं लगता है। अगर ये पलट के देखे और इन कप्स के प्रति मन लगा ले, करियर ऑप्शंस की तरफ, तो ये कहाँ गई वो एनर्जी? इस एनर्जी में आ सकती है। और कहाँ गई ये एनर्जी? ये सब आपकी एनर्जी है। मेरी रीडिंग में ज़्यादातर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो थर्ड पार्टी से जो दुख मिले हैं आपको, या ऑफिस में, वर्क प्लेस में जो टॉक्सिसिटी है, जो लोग आपको बरगला रहे हैं, उनसे थोड़ा सा डील करना सीखना है। मैं जानती हूँ कि दिक्कत होती है डील करने में। लोग बड़े ही ज़्यादा शाणे और बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, है ना? तो करियर में आपके अच्छा होगा, लेकिन जो आपके दिल में जो घाव हैं, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क प्लेस पे चालाक होना पड़ेगा, है ना? और एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है, जब आपसे कोई कुछ पूछे ना, और सुनाओ क्या चल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है अब इसने सवाल पूछा, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। उसी में आपकी बातें बाहर निकलती हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, किसी के भी सामने इमोशनल फूल नहीं बनना है कि कोई हमसे अच्छे से बोल रहा है तो वो अच्छा ही होगा। जिनको आपने 100 बार ठोक के परख लिया है कि हाँ ठीक है, उसको आप सही जवाब दे सकते हैं। बाकी को जवाब ऐसे देना है, कोई आपसे पूछे और क्या चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, उस उसके सवाल को उसी के ऊपर लपेट दो। और कोई अननेसेसरी क्वेश्चन पूछे ना कि और आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, अब ये हुआ नॉनसेंस क्वेश्चन। कुछ लोग पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो आपके दोस्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको स्पष्ट रूप से पता है कि आपकी अच्छी बाउंडिंग नहीं है उनके साथ में, उनको ही पता है। पर वो जब बात करते हैं ना, तो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, और इतने दिन कहाँ थी। अब अच्छी बाउंडिंग नहीं है, फिर भी प्रश्न जो है निजी हो रहे हैं। अरे मुझे आपके हस्बैंड दिखे थे, अरे मुझे आपके एक्स दिखे थे, अरे बॉस ने ये कहा तुम्हारे बारे में। अच्छी बाउंडिंग नहीं है, लेकिन क्या है, वो आपको वो बता रही है जैसे कि आपके बॉस के और उनके बीच में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता है। तो उसको अधिकार है, बॉस ने क्या कहा ये सब आपको चिपक चिपक के बताने का। तो उसको ये जवाब देना है आपको कि जैसे उन्होंने पूछा कि और बच्चा कौन से स्कूल में है, क्यों, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, ऐसे पूछना है आपको। नहीं नहीं, वो फिर बोलेगी या बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आ गई ना बात, आपने दे दिया ना, डोज दे दिया ना आपने। आपने खराब भी नहीं बोला, गलत तरीके से भी नहीं बोला। लेकिन आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, क्यों, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, बस नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। फिर देखो आप उसकी हालत। ये जो ट्रिक है ना, ये सभी जगह आप आजमा सकते हो। क्यों, क्या हो गया, इसको इतने प्यार से बोलना है, उसको ऐसा ना लगे कि आप ये उसको डांट रहे हो कि तुम क्यों पूछ रही हो। बहुत प्यार से, क्यों, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या दीदी, कोई पूछ रहा था क्या,
क्यों, बॉस ने पूछा है क्या कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में? इतने प्यार से बोलो, प्यार से जूता मारो शक्कर में भिगो भिगो के, कि उसको यही समझ में आ जाए कि वो गलत सवाल आपसे पूछ रहा है, ये आप समझ गए हो। दोबारा से पूछने के पहले उसको लगेगा कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है? फिर वो इतना ही पूछेगा अगली बार आपसे, कैसे हो? तो आप कहना अच्छी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो कैरियर लाइफ में भी बहुत आपको प्रैक्टिकल रहना है, अपनी निजी बातों को बताना नहीं है, और साइड में जो आपकी हॉबी है उसको चलाते रहना है, ठीक है? और जो टॉक्सिक वर्क प्लेस है आपका, उसको, जिस टॉक्सिसिटी में आप हैं, ठीक है, उसको हैंडल करते हुए वहीं पे एकदम से आपको उस कैरियर को छोड़ना नहीं है, वहीं पे रहते हुए नए कैरियर को आपको तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? और भविष्य बहुत अच्छा है आपका, अगर आप इमोशनल जो आपकी बाउंडिंग्स हैं उनसे प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर आप चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।